नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की देश दुनिया की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल 2021 की पहली मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। 73वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसक का जिक्र किया और कहा कि 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने आगे कहा, इन सब के बीच दिल्ली 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ है। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमेशा पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया है। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कोरोना के कहर से अगर आपकी सेहत खराब हुई थी और इलाज में भारी खर्चा हो गया था तो ये खबर आपको बड़ी राहत देने जा रही है। खबर है कि बजट में मोदी सरकार कोरोना इलाज में खर्च हुए पैसों को टैक्स कटौती में शामिल कर सकती है। आपकी साल भर की आय पर सरकार इनकम टैक्स लेती है। अगर कोरोना के इलाज में खर्च हुई राशि को सरकार टैक्स डिडक्शन में शामिल कर लेती है तो आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स फ्री हो जाएगा। इस ऐलान से उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी जो कोरोना संक्रमित हो गए थे और इलाज में बड़ी रकम खर्च हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कोविड बॉन्ड्स जैसी कोई नई कैटेगरी के टैक्स सेविंग बॉन्ड्स ला सकती है। इन बॉन्ड्स पर सरकार टैक्स डिडक्शन की सुविधा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। यूं तो माना जाता है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद ठंड पड़नी कम हो जाती है, लेकिन 31 जनवरी तक इस बार ऐसा नहीं हुआ है और कड़ाके की ठंड जारी है। देश का उत्तरी हिस्सा अब भी सर्दी की भीषण चपेट में है। राजधानी में आज खिलखिलाती धूप के बीच शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक रविवार को भी शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में खुश्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। इस वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं अगले 2 दिन तक लगातार सताएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। 1 फरवरी 2021 यानी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। सभी की निगाहें कल सुबह 11 बजे से टीवी स्क्रीन पर चिपक जाएगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और करीब 61 लाख पेंशनर्स को जुलाई दिसंबर 2020 के महंगाई भत्ते और इसमें 4% बढ़ोतरी को फिर से लागू करने का इंतजार है। अब बजट पेश होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका रुका हुआ महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाए और उनकी सैलरी में इजाफा हो। मांग ये भी है कि महंगाई भत्ते को 21% या 25% की बजाय सीधे 28% कर दिया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल रोक लिया गया था। अगर सरकार जुलाई से दिसंबर 2020 के दौरान 4% डीए कटौती को फिर से देना शुरू कर देती है और जनवरी से जून 2021 के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा 8% डीए बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। यानी अभी 17% के हिसाब से डीए मिलता है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद ये 25% हो जाएगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नए आतंकी संगठन लश्कर-ए-मुस्तफा का खुलासा किया है
और अनंतनाग में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के मंसूबे को नाकाम किया है। अनंतनाग पुलिस ने जम्मू कश्मीर में अपनी जड़ें जमा रखे आतंकी संगठन लश्कर-ए मुस्तफ़ा के 2 आतंकियों समेत 6 को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 उन आतंकियों के मददगार थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान इमरान अहमद हाजम और इमरान अहमद अहंगर के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 116 गोलियों सहित संदिग्ध सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद के अलावा ऑल्वो कार भी जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कई पत्रकारों पर दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड से जुड़ी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप हैं। इससे पहले इन सभी के खिलाफ नोएडा में भी एक केस दर्ज किया गया था। बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इससे पहले इन सभी के खिलाफ नोएडा में भी एक केस दर्ज किया गया था। बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी के संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में शशि थरूर के अलावा पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, परेशनाथ, अनंतनाथ और विनोद जोश के नाम शामिल है। सभी पर सामाजिक वैमनस्य फैलाने के भी आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि अगले कुछ दिन उन्हें घर में ही आराम करना पड़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी कई नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, जिनमें खान-पान मुख्य रूप से शामिल है। सौरव गांगुली को घर लौटने के बाद कुछ समय तक कामकाज का दबाव नहीं लेने को भी कहा गया है। सौरव के स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण मानक निरंतर स्थिर पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। शनिवार को उनके पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर आफ्ताब खान के निरीक्षण में सौरव के जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए थे। इन रिपोर्ट के आधार पर ही सौरव को अस्पताल से छुट्टी देने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि सौरव की गत गुरुवार को एंजियोप्लास्टी हुई थी। उनके दिल की धमनियों में 2 और स्टेंट लगाए गए थे। इससे पहले 2 जनवरी को दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद उनकी पहली एंजियोप्लास्टी हुई थी और उस वक्त एक स्टेंट लगाया गया था। सौरव के दिल की तीनों अवरुद्ध धमनियों में अब स्टेंट लगाए जा चुके हैं और डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल उन्हें दिल संबंधी किसी तरह का खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इस बार कोविड संकट की वजह से प्रवेश परीक्षाओं में देरी हुई। आईआईटी, एनआईटी व समकक्ष संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के बाद राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रक्रिया आरंभ हुई। सीटों की तुलना में सीईटी देने वाले छात्रों की संख्या 3 गुना थी, लेकिन कोरोना की वजह से लग रहा था कि कॉलेजों की मुसीबतें बढ़ सकती है। बावजूद इस स्थिति के विभाग के आधे से ज़्यादा कॉलेजों में 50% से अधिक सीटों को सेकेंड अलाइनमेंट दिया गया। फिलहाल कुछ कॉलेजों को निराशा ही हाथ लगी। कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन इस वर्ष नैया पार हो गई। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए शनिवार तक सेकेंड अलाइनमेंट के प्रवेश दिए गए। इस बार सीईटी सेल ने केवल 2 ही राउंड रखे हैं, जबकि बची हुई सीटों के बारे में इस सप्ताह निर्णय लिया जाएगा। पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केवल शासकीय कॉलेजों में ही 3rd राउंड के प्रवेश होंगे। निजी कॉलेजों को सेकेंड अलाइनमेंट तक जितने छात्र मिले उतने में ही संतुष्ट होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नई दिल्ली किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर आज दोपहर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 323 और 353 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। पुनिया पर सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ से अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धर्मेश से एक अंडरटेकिंग ली गई है कि पुलिस के साथ भविष्य में अभद्रता नहीं करेंगे। मनदीप पुनिया को दोपहर बाद म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकती है। पुलिस ने दोनों पत्रकारों को कल उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब दोनों सिंघू बॉर्डर पर खबर की कवरेज कर रहे थे। इससे पहले पुनिया के साथ साथ दूसरे पत्रकार धर्मेश सिंह को भी
हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन पुलिस ने धर्मेश को आज सुबह करीब 5:30 बजे छोड़ दिया, जबकि पुनिया के खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज की देश दुनिया की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।